प्रपंची पाकिस्तान की पापी फौज पर आई सबसे बड़ी आफत का नया धधकता हुआ साक्ष्य है। दहशतगर्दों को पालने वाले पड़ोसी मुल्क को अपनों से मिली सबसे बड़ी चुनौती है। कट्टरवाद की नींव पर खड़े मुल्क के बर्बर फौजियों को आतंकियों की ललकार है। आसिम मुनीर की फौज की नाकामी का ये चीखता हुआ प्रमाण है। देख लीजिए, पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक पाकिस्तानी सेना सबसे बड़ी मुसीबत में है। पिछले 5 रोज में 3 जगहों पर कुछ यूं पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी कहर बनकर टूटे हैं। इससे पहले पंजाब के मियांवाली एयरबेस में अंदर घुसकर बंदूकधारियों ने बेहिसाब कोहराम मचाया, जबकि उससे पहले डेरा इस्माइल खान में वर्दीधारियों ने टारगेट कर जबरदस्त हमला किया था। दहशतगर्दों की टोली उन्हीं पाकिस्तानी फौजियों पर चोट कर रही है जिन्होंने उन्हें पाला पोसा आगे बढ़ाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर भी शामिल, नायक खुशदिल, नायक रफीक खान और लॉन्स नायक अब्दुल कादिर भी शहीद हो गए। पाकिस्तानी आर्मी पर यह सबसे नया अटैक है जो खैबर पख्तूनख्वा के तिराह इलाके में हुआ है, जिसमें हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी मोहम्मद हसन हैदर भी मारा गया। बीते 3 नवंबर से अब तक पाकिस्तानी आर्मी पर 3 बार आतंकी हमला हो चुका है, जिसमें 20 सैनिक मारे गए हैं। इस साल अब तक 470 पाकिस्तानी सैनिक आतंकी हमले का शिकार हुए हैं, जो कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है, पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से क्यों गुजर रहा है? आतंकी बार बार पाकिस्तानी फौज को निशाना क्यों बना रहे हैं? क्या पाकिस्तानी फौज की कमान सबसे कमजोर हाथों में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पर 3 तरफ से अटैक हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी पर आतंकी हमले हो रहे हैं, सियासी पार्टियां भी खुलकर सेना पर अटैक कर रही हैं और अवाम सैन्य अफसरों पर सवाल उठा रही है। सवालों के चक्रव्यूह में खड़ी पाकिस्तानी आर्मी की नाकामी का धधकता हुआ सबूत है। ये धुआं, ये आग और बीच बीच में आती ये बारूदी आवाज पाकिस्तान के पापी फौज को अपनी चौखट पर मिली वो चुनौती है जिससे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मची हुई। किले में तब्दील मियांवाली एयरबेस के अंदर घुसकर आतंकियों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पावर सेंटर कांप गया। पाक फजाइया की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें 3 नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा है। ISPR के मुताबिक बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। हमला करने वाले तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। यूं तो पाकिस्तानी सेना ने सारे आतंकियों को मार दिया, लेकिन उससे पहले दहशतगर्दों ने एयरबेस के अंदर फौजियों की अक्षमता की कहानी लिखी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आतंकी हमले में 3 एयरक्राफ्ट और फ्यूल टैंक्स तबाह हो गए। हालांकि ना तो पाकिस्तान की सेना ने इस बात की पुष्टि की, ना ही ये सच वहां की मीडिया ने बताया, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें कि इन तबाही का सिलसिलेवार दावा किया गया है। दूसरी सच्चाई यही है कि पाकिस्तानी अक्सर अपनों से मिले ऐसे आघात को छिपाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि यह आतंकी हमला TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ब्रांच ने किया है, यानी तालिबान की पाकिस्तानी ब्रांच ने किया। हालांकि इससे 1 रोज पहले ही बलूचिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तानी फौजियों पर आतंकियों ने साल का सबसे बड़ा अटैक किया था। 3 नवंबर को पाकिस्तानी सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला हुआ। इसमें कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस अटैक से रावलपिंडी का आर्मी हेडक्वार्टर तक हिल गया। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, धरती के मज़ीद बेटे धरती पर कुर्बान। बसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला, 14 फौजी जवान शहीद। DI खान और लकी मरवत में फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान आर्मी के लिए ये स्थिति भयावह है। पिछले 9 सालों में सबसे बड़ी आफत है।
2023 में अब तक आतंकी हमले में 470 सैनिक मारे गए। साल 2022 में 379 आर्मी के जवान मारे गए थे। साल 2021 में 226 जवान मारे गए। 2020 में 178, 2019 में 137 और 2018 में 158 जवान मारे गए। साल 2017 में 216 और 2015 में 339 सैनिक मारे गए, जबकि 2014 में सबसे ज्यादा 507 पाकिस्तानी सैनिक आतंकी हमले में मारे गए। अभी ये साल खत्म होने में करीब पौने 2 महीने का वक्त है, लेकिन मरने वाले सैनिकों की गिनती पौने 500 के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन पलते हैं। जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, जिनके बारे में कई रिपोर्ट्स है कि उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान पर हमला इन तीनों संगठनों से इतर दूसरे संगठन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमला या फिर सैनिकों पर अटैक करने वाले आतंकी संगठनों में सबसे अहम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। दूसरा है तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट। TTP तो बाकायदा इस्लामाबाद के पावर सेंटर में तालिबानी झंडा गाड़ने तक का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तानी आर्मी की चुनौती सिर्फ TTP सरीखे पाकिस्तानी आतंकी ही नहीं, वो बलोच भी हैं जो पाकिस्तानी फौजियों को देखना नहीं चाहते, जिनके साथ वर्दी वाले तांडव मचाते हैं। इसी बर्बरता से आजादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA बनी हुई है, जो अक्सर पाकिस्तानी आर्मी के लिए काल बनती है, पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर हमला करती है। हालांकि पाकिस्तानी फौज के लिए चुनौती सिर्फ आतंकियों से निपटना ही नहीं है, बल्कि अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं हैं। जिस सत्ता को, जिस सियासत को पाकिस्तानी फौज अपनी उंगलियों पर नचाती थी, अब वहां से भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। खासकर इमरान खान की पार्टी खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है। जिन जनरल बाजवा की बदौलत इमरान खान सत्ता में आए थे, उन्हीं के खिलाफ नियाजी बागी हो गए। जेल जाने से पहले बाजवा और उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ इमरान खान कुछ यूं खुलकर बोल रहे थे। ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जरा फौज को बुरा भला? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है सिर्फ। इसका असर अवाम पर कैसे पड़ा ये बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए इमरान नियाजी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नियाजी जिस जेल में बंद है, उसके पास विस्फोटक मिले। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार और आर्मी पर इमरान को परेशान करने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इमरान खान जो सिखा गए, उसका असर अवाम पर दिख रहा है। अवाम भी खुलकर आर्मी के खिलाफ बोलने लगी है। आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, दुनिया की कौन सी आर्मी है जो साबुन बेचती है, शैम्पू बेचती है, मकान बेचती है और इस तरह की चीजें बेचती है? आर्मी का काम क्या है आपके ख्याल से? आर्मी का काम यह पाकिस्तान, कोई भी कंट्री है उसको डिफेंस करे। किसी भी कंट्री की आर्मी अगर पाकिस्तान की है तो दुनिया की मुझे एक आर्मी बता दें जो ये काम करती है। और पॉलिटिक्स में आर्मी है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, ठीक हो गया, सीमेंट की फैक्ट्रियां भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना के खिलाफ पाकिस्तान में अवाम इस कदर बोल रही है, क्योंकि जिन्ना के मुल्क में पापी फौजियों के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन इस वक्त जबकि पाकिस्तान पर सियासत के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, लगातार आतंकी हमला हो रहा है, पाकिस्तानी सेना की नाकामी रोज नई कहानी लिख रही है, तब अवाम भी फौजियों पर सवाल उठा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त सबसे मुश्किल दौर में है।